जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। बाबा जी का सुप्रसिद्ध आश्रम कैची धाम आश्रम। जानते हैं एक बार वहाँ क्या हुआ जब महाराज जी ने अपने सामने महाभागवत कथा कराई। बात यूँ है, कैची धाम में बनारस के सुप्रसिद्ध व्यास शंकर प्रसाद बाबा नीम करौड़ी के दर्शनों के लिए गए। प्रवास के दौरान ही बाबा जी ने व्यास जी से कहा कि भाई, आप जब तक कैची धाम में रुके हैं यहाँ भी कथा कह लीजिए, रोज हनुमान जी की कथाएं सुनाइए। कैची धाम में कृष्ण बलराम कुटी है, वहाँ पर व्यवस्था करा दी गई। व्यास जी ने कथा कहना प्रारंभ किया। जो कथावाचक होते हैं उनके मन में यह रहता है कि मेरी कथा में अधिक से अधिक भीड़ हो, तो ऐसा व्यास जी भी सोच रहे थे। जब 3 दिन हो गए और आश्रम में कोई भीड़ नहीं हुई तो व्यास जी सोच में पड़ गए कि मैं इतनी सुंदर कथा कहता हूँ, फिर भी कुछ लोग ही कथा सुनते हैं। आश्रम में कुछ महिलाएं आ जाती थीं, कुछ पुरुष, सब मिलाकर यही कोई 6-7 लोग हो जाते थे। व्यास जी का सोचना था कि मेरी कथा में तो भारी भीड़ होती थी, पर यहाँ ऐसा क्या है। तीसरे दिन कथा कहने के बाद व्यास जी ने बाबा नीम करौड़ी से कहा कि बाबा जी, कथा तो आपके आदेश से चल रही है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। बाबा ने कहा कि आप हनुमान जी की कथा कहिए। यहाँ पर जो सिद्ध आत्माएं घूम रही हैं वो सुन रही हैं, उनको सुनाइए। कुछ लोग यहाँ भी आ रहे हैं, वो भी सुन रहे हैं, लेकिन आपको भी दिखाई नहीं पड़ रहे। बाबा नीम करौड़ी ने कहा, विशाल जनसमूह आपकी कथा को सुन रहा है। व्यास जी संतुष्ट हुए, लेकिन जो चीज़ दिखाई ना पड़े, महसूस ना हो, तो व्यक्ति पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाता। व्यास जी ने चौथे दिन अपनी गद्दी संभाली तो देखते क्या है, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्याम चरण शुक्ला, केंद्र के गृह मंत्री वाईके चाहवाड़, ऐसे दिग्गज नेता उनकी कथा को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। उनके साथ भारी भीड़ है और एक बुढ़िया जो देखने में बदसूरत है, डरावनी शक्ल वाली है, इन नेताओं के आगे बैठी हुई है। व्यास जी सोच रहे थे कि कल तक तो यहाँ कोई नहीं था और आज 2 मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हमारी कथा सुन रहे हैं, और वे अपने आप को धन्य समझने लगे। कथा शाम को विश्राम हुई। उन्होंने बाबा को प्रणाम किया और बोले, महाराज, आज तो बड़े बड़े लोग कथा सुनने आए थे। महाराज जी ने कहा, ये लोग तो तुमको दिखाई पड़े, लेकिन और लोग जो तुम्हारी कथा सुन रहे थे वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़े होंगे। उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बुढ़िया आई थी, वो तुम्हें अवश्य दिखाई पड़ी होगी। मृत सिद्ध आत्माएं रहती हैं इस संसार में, उनके लिए भी हम कुछ कर्म करते हैं, श्राद्ध है, पूजा है, तर्पण है। महाराज जी ने ऐसे ही सर्वश्रेष्ठ कार्य करवाए। आपको यह संस्मरण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले संस्मरण के साथ, तब तक के लिए राम राम।